इस मॉड्यूल में हम जानेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड की एग्जांपल ले लें। जब आप कार में बैठते हैं तो डैशबोर्ड में सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से आप अपनी गाड़ी को की डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप डैशबोर्ड से एसी ऑन कर सकते हैं, आप वहां से हीटर चला सकते हैं, आप वहां से लाइटें ऑन कर सकते हैं और आप वहां पे डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाते हैं तो उसका डैशबोर्ड जो है वो डिफरेंट होता है और आपको उस डैशबोर्ड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। सिमिलरली हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सेटिंग्स जो है वो कहाँ पे हैं, पेजेस कहाँ से बनने हैं, पोस्ट कहाँ से बननी है, इमेजेस कहाँ से ऐड होने हैं, यूज़र कहाँ से ऐड होने हैं, डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक रसाई हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डैशबोर्ड में हमें लॉगिन करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट का यूआरएल है www.digiskills.pk। तो आपके वर्डप्रेस का जो लॉगिन यूआरएल है वो कुछ इस तरह बनेगा www.digiskills.pk/wp-login.php। या इसका एक और यूआरएल भी होता है जहां से आप वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा www.digiskills.pk/wp-admin। इसके साथ आपको .php लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये यूआरएल आप टाइप करेंगे और उसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन स्क्रीन नमूदार होगी। उस लॉगिन में आपने वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान एडमिन यूज़र का क्रिएट किया था। जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे एक इस तरह की स्क्रीन नमूदार होगी। अब यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपके डिफरेंट टाइप का कंटेंट कहाँ से बनेगा, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं, कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे ढूंढनी है। तो आइए हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो देखते हैं। ये अभी वेबसाइट जो हमने पिछले मॉड्यूल में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की उसका यूआरएल है localhost/digiskills। अब हमने इसी वेबसाइट में लॉगिन करना है और इसका हमने डैशबोर्ड एक्सेस करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो तरीके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के। वो कौन से हैं? सबसे पहला हम देखेंगे wp-login.php। तो इस पे अगर हमने टाइप किया wp-login.php हमने टाइप किया, ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब अगर हम दूसरे तरीके से wp-admin ये टाइप करेंगे तो भी हमारे पास सेम लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, वही वाला जो हमने पिछले इंस्टॉलेशन वाले स्टेप में दिया। यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद हम उसको लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये वाली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो गया। डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ से आप क्विक एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ से आप क्विक पोस्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट अपडेट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, आपकी साइट पे किसने कमेंट किया, कौन सी नई पोस्ट बनी। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की स्टैट्स नज़र आ गए रहे होंगे कि आपकी वेबसाइट पे पेजेस कितने हैं, पोस्ट कितनी हैं, कमेंट कितनी हैं और आपका थीम कौन सा एक्टिव है और उसका आपके वर्डप्रेस का वर्जन क्या है। यहाँ अपडेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके वेबसाइट पे कितनी प्लगइन्स या थीम्स या आपके वर्डप्रेस का कोर अगर अपडेट होने वाला होगा तो वो आपको यहाँ पे अपडेट्स नज़र आएंगी कि अगर आपकी थीम का वर्जन लेटेस्ट नहीं है तो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपकी प्लगइन्स अपडेट होने वाली हैं तो भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो एडमिन में पोस्ट का सेक्शन होता है कि आप यहाँ से पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप न्यू पोस्ट बना सकते हैं, यहाँ से आप पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ से आप पोस्ट के टैग बना सकते हैं, जो कि हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। उसके बाद मीडिया में आ जाएंगे।
मीडिया में अपने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई फाइल्स अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज अपलोड करना है, कोई आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है, या आपने वीडियो फाइल अपलोड करनी है, तो आप सिंपली ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स करके फाइल्स अपलोड करेंगे। उसके बाद हम पेजेस पे आ जाएंगे। आपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास दो पेजेस ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी का और दूसरा सैम्पल पेज। सैम्पल पेज जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि एक पेज कैसे होता है, वो आपको सैम्पल पेज ऑलरेडी बना बनाया मिलता है। यहाँ पे अगर आपकी कोई ब्लॉग है, आपके पोस्ट पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कमेंट्स के सेक्शन में। अपीयरेंस में आ जाएंगे, यहाँ पे आपके जितने भी इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आप एक थीम से दूसरे थीम पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो एक्टिव थीम है वो 2022 है, लेकिन अगर हमने कोई और थीम इंस्टॉल करना है या कोई और थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको हमने एक्टिवेट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्टिवेट पे प्रेस करेंगे तो हमारा थीम अब पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। इसका फ्रंट एंड पे क्या असर पड़ता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस जाते हैं अपने 2022 थीम पे, तो अब हमें अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है, तो हम उसको न्यू टैब में खोल लेंगे तो हमें वेबसाइट इस तरह की नज़र आ रही है। अब हम थीम स्विच करते हैं, हम दूसरे थीम पे जाते हैं, 2020 पे चले गए, हमने अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमें टोटली चेंज माहौल देखने को मिला है। इसी तरह आप डिफरेंट थीम स्विच करके अपने वेबसाइट की लेआउट चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा से थीम स्विच किया, हम दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमें डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है। थीम्स के बाद हम आएंगे प्लगइन्स पे। प्लगइन्स का सेक्शन होता है जहाँ से आप प्लगइन्स अपडेट कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्लगइन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से प्लगइन्स डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़र्स का सेक्शन, यहाँ से आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने कोई यूज़र पहले से ऐड किया हुआ है तो आपने उसको रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए आप ये फॉर्म फिल करेंगे और ऐड न्यू यूज़र का बटन प्रेस करेंगे तो आपका यूज़र जो है वो आपकी साइट पे ऐड हो जाएगा। अब यूज़र्स के डिफरेंट रोल्स होते हैं, सब्सक्राइबर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इन यूज़र्स की क्या क्या परमिशंस होती हैं ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। जो यूज़र आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं उनको आप यहाँ से जाके रिमूव भी कर सकते हैं, और जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिन का थीम पसंद नहीं है तो आप दूसरा थीम यहाँ से लगा सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको वही वाला थीम नज़र आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम होता है। आपको अगर कोई और कलर पसंद है तो वो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं, और आप यहाँ पे अपना पब्लिक डिस्प्ले वाला नेम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिकली आपका नेम कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मज़ीद अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें कि मैंने यहाँ से अपना नेम पब्लिक डिस्प्ले वाला चेंज किया, तो यहाँ पे अब मेरा नेम जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो वो मुझे नेम जो है वहाँ पे डिफरेंट नज़र आएगा जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम की सेटिंग्स में डाला है। उसके बाद हम इसमें टूल्स में आ जाएंगे। वर्डप्रेस में डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं। आप पेजेस या पोस्ट वर्डप्रेस में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कंटेंट जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या एक्सपोर्ट करना है, वर्ड पेज एक्सपोर्ट करने हैं या पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है, या आपने मीडिया एक्सपोर्ट करना है, या अगर आपके कस्टम कंटेंट टाइप बनाए हुए हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं तो वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट की हेल्थ देख सकते हैं, हेल्थ और परफॉर्मेंस। जब आपकी वेबसाइट सर्वर पे लाइव हो गई तो यहाँ से आके आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के बारे में
इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन में हमें अपने वर्डप्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि हमारा यूआरएल क्या है, हमारा साइट की लैंग्वेज क्या है, वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, क्या हम एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट टाइप क्या है और हमारे जो डायरेक्टरीज़ हैं उनकी साइज़ नज़र आ रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही है तो हम क्विकली यहाँ से इंफॉर्मेशन से जाके देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी या कौन सा फोल्डर है जहाँ स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो अगर हमें वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी तो हम उनको जाके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डेवलपमेंट वाली साइड पे मूव होंगे, आगे फर्दर बढ़ेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपनी थीम की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने चेंजेस करनी हैं, अगर आप को प्रोग्रामिंग की नो हाउ है तो आप यहाँ से अपने प्लगइन्स या थीम्स की फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास कोई भी प्लगइन एक्टिव नहीं है। हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में हमारी वेबसाइट का टाइटल नज़र आ रहा होता है जो कि हमें यहाँ पे जब हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट की टैगलाइन या साइट डिस्क्रिप्शन है जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल है जिसको हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम यूआरएल को चेंज करते हैं। यहाँ से हम बताएंगे कि कोई नए यूज़र आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा। हमारी लैंग्वेज की सेटिंग्स यहाँ पे हैं, हमारे टाइम जोन की सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी टाइम जोन जो है वो यूटीसी आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको पाकिस्तान के टाइम जोन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपकी डेट का फॉर्मेट क्या होगा, आपके टाइम का फॉर्मेट क्या होगा और वीक कौन से डे को स्टार्ट होगा, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा उसकी सेटिंग्स हैं, और आपका मेल सर्वर की जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स हैं। यहाँ से हम अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो सैम्पल पेज बनाया वो कहेंगे कि हमारा होम पेज होगा, या हम कोई भी नया पेज बना के उसको एज अ होम पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ब्लॉग में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी पोस्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लगाई हैं और हमारे ब्लॉग में 20 टोटल पोस्ट हैं तो हमारे ब्लॉग के अब कितने पेज बन जाएंगे, 2 पेजेस बन जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग्स में डाला हुआ है कि एक पेज पे सिर्फ 10 पोस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे हम बताएंगे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन जो है उसको क्रॉल कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इसको चेक कर देंगे कि डिस्करेज सर्च इंजन इंडेक्सिंग दिस साइट, तो जो सर्च इंजन के बोर्ड्स हैं वो इस साइट को आपकी को क्रॉल नहीं करेंगे। वो मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी साइट इन डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे हमारे कमेंट्स की सेटिंग्स हैं कि कौन कमेंट कर सकता है, कमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, जिस यूज़र ने कमेंट किया है उसका वहाँ पे उसकी पिक्चर कैसी नज़र आएगी। उसके बाद हमारी मीडिया की सेटिंग्स हैं कि हमारे पोस्ट के जो थंबनेल्स हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट जो है वो क्या होने वाली है। ये मीडिया को हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम पेजेस और पोस्ट बना रहे होंगे। वेबसाइट की परमलिंक्स होती हैं कि आप जब कोई पेज या पोस्ट बनाते हैं तो वो फ्रंट पे उसका यूआरएल क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल प्लेन जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में होता है वो पोस्ट की आईडी होती है। अब अगर हमने आईडी के परमलिंक्स दिए हुए हैं तो हम जब यहाँ पे जाएंगे इस पोस्ट को हम व्यू करेंगे तो हमें यूआरएल में क्या नज़र आ रहा है, p=1। इसका मतलब है ऐसी पोस्ट हमें दिखाई जाए जिसकी आईडी 1 है। अगर हम इसको प्लेन नेम कर देंगे तो यहाँ पे जाके हमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए, परमलिंक्स में हम गए, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पोस्ट नेम, तो अब हमें क्या नज़र आएगा। अब हम दोबारा पोस्ट में जाएंगे, इसको व्यू करेंगे, तो अब हमें हेलो वर्ल्ड जो उसका स्लग है या उसका जो नेम है वो हमें नज़र आ रहा है। मज़ीद इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स में आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। यहाँ से उस पेज को असाइन कर सकते हैं जो भी आपने पेज बनाया होगा।
तो ये था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू, जिसमें हमने आपको बताया कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में जो है वो आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। मज़ीद हर सेक्शन को हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि पेज कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे बनेगा, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, होम पेज कैसे असाइन करेंगे, वो हम अगले लेसन्स में आगे जाके डिस्कस करेंगे।